चेतौर दर्शन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। 25 अगस्त सोमवार को क्या फिर एक बार चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। क्या 25 अगस्त सोमवार को इंद्र देवता की इतनी अधिक मेहरबानी होगी कि जिला प्रशासन को सोमवार को एक बार फिर चित्तौड़गढ़ जिले में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करना पड़ा। लगातार 3 दिन का यह अवकाश रहेगा विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चित्तौड़गढ़ जिले में 25 अगस्त सोमवार को भारी बारिश हो सकती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने यह अवकाश की घोषणा की है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में 23 फीट भराव क्षमता वाला गंभीरी बांध लबालब हो चुका है। हालांकि इसके गेट अब तक खोले नहीं गए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने 25 अगस्त सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और यदि यह चेतावनी सही निकलती है और भारी बारिश होती है तो ऐसी स्थिति में सोमवार को गंभीरी बांध का 1 या 2 गेट खोले जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। एवं सिंचाई विभाग की नज़र इस बांध पर लगी हुई है, वहीं जिला प्रशासन की नज़र भी इस बांध पर लगी हुई है, जो काफ़ी समय पहले ही लबालब हो चुका है। इसी चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए 25 अगस्त को एक बार फिर चित्तौड़गढ़ जिले में कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। यानी कि बच्चों की एक बार फिर बल्ले बल्ले होने वाली है और यह लगातार उनके लिए तीसरे दिन का अवकाश होगा। गत शनिवार को भी अवकाश की घोषणा की गई थी। सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम में दुकानदारों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ की गई मारपीट का मामला अभी पूरी तरह से शांति नहीं हो पाया था कि चित्तौड़गढ़ जिले में सांवलिया में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम में दर्शन करने के लिए आए कई श्रद्धालुओं के साथ दुकानदारों ने मारपीट की। यह दुकानदार अपनी दुकानों से लाठियां लेकर ऐसे निकल पड़े मानो किसी युद्ध की ओर जा रहे हो। देखते देखते वह श्रद्धालुओं पर टूट पड़े। यह वही श्रद्धालु जो कि पूरी आस्था के साथ सांवलिया सेठ के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह जो घटना हुई उसके कुछ ही समीप पर स्थित है पुलिस थाना, तो वहां पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे और दुकानदारों ने आखिरकार अपनी सब्र की सीमा क्यों तोड़ दी। और जो कुछ खाटू श्याम में हुआ उस घटना के बाद यानी कि दुकानदारों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। दुकानदारों द्वारा हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी श्रद्धालुओं से, क्योंकि उन्होंने प्रसाद खरीदना बंद कर दिया था। और इस तरह की मारपीट जो कि सांवलिया जी में की गई उसका पूरा देश में संदेश जाएगा। और यही स्थिति यदि सांवलिया जी में होती है दुकानदारों का बहिष्कार, तो ऐसी स्थिति में दुकानदारों पर क्या बीतेगी ये दुकानदारों को सोचना होगा। और वह भी ऐसे समय मारपीट की गई जबकि अगले महीने सांवलिया जी में झल झूलनी एकादशी का विशाल मेला आयोजित होने वाला है। शनि अमावस्या को चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया जी में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी में दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं के एक समूह की एक गलती यह रह गई कि उन्होंने इस मंदिर के पुराने वाले जो रास्ता है वहाँ पर एक दुकानदार के यहाँ बैग रख दिए और जब वह दर्शन करने के पश्चात आए तो एक बैग उन्हें गायब मिला। और उनकी गलती यह रही कि उन्होंने दुकानदार से यह पूछ लिया कि आखिरकार एक बैग कम क्यों है, बैग कहाँ रखा हुआ है। इस पर दुकानदार भक्तों की इतनी अधिक भीड़ थी कि वह इसमें उलझ कर न केवल रह गए बल्कि अचानक वह श्रद्धालुओं पर इस सवाल के जवाब पर टूट पड़े। एवं देखते देखते सभी दुकानदार जो कि आसपास के थे वह एकत्रित हो गए और अपने दुकानों से उन्होंने लाठियां निकाल ली और बाद में यहाँ भगदड़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां यह सारा घटनाक्रम घटित हुआ उसके ठीक सामने सांवलिया जी का पुलिस थाना है, लेकिन जब यह घटनाक्रम चलता रहा तो कोई भी पुलिसकर्मी यहां नहीं पहुंचा और न केवल लाठियां श्रद्धालुओं पर बरसाई जाती रही बल्कि इस दौरान पथराव की स्थिति भी छुटपुट तौर पर देखने को मिली। इस तरह की घटना पर सांवलिया मंदिर मंडल के चेयरमैन जानकी दास वैष्णव ने निंदा करते हुए इसे पूरी तरह से अनुचित ठहराया है। श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने की इस घटना से पहले शायद सांवलिया जी के दुकानदार खाटू श्याम में जो कुछ हुआ वह भूल गए, जहाँ की इसी तरह श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई थी। लेकिन जब पूरे देश में यह वीडियो वायरल हुआ तो खाटू श्याम आने वाले भक्तजनों द्वारा दुकानदारों से प्रसाद एवं अन्य सामान लेना बंद कर दिया, जिसके कारण कई दिनों तक वहां सन्नाटे की स्थिति रही एवं दुकानदारों द्वारा भक्तों को हाथ जोड़ते हुए भी देखा गया। चित्तौड़ दुर्ग पर विजय स्तंभ के समीप स्थल स्थित है जौहर स्थली। इस जौहर स्थली के बारे में कहा जाता है कि रानी कर्मावती ने 13,000 वीरांगनाओं के साथ यहाँ पर जोर किया था, जहाँ की पुरातत्व विभाग ने एक बोर्ड भी लगा रखा है और इस जौहर के बारे में न केवल जानकारी दे रखी है बल्कि यह भी सूचना दे रखी है कि इस जौहर स्थली के अंदर जूते चप्पल पहनकर आना मना है। लेकिन इसके बावजूद रविवार को मेवाड़ विश्वविद्यालय जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित है, वहां के कई विद्यार्थी अपने अध्यापकों के साथ जूते चप्पल पहनकर जौहर स्थली में न केवल प्रवेश कर गए बल्कि अपने साथ लाए साउंड पर फिल्मी गीतों पर नाचते झूमते हुए देखे गए। इधर से जब हिंदू संगठन के पदाधिकारी गुजर रहे थे तो उन्होंने जब कुछ यह देखा तो वह वहां पर पहुंच गए और तत्काल उन्होंने साउंड बंद करवा दिया। जब विद्यार्थी इन पदाधिकारियों से उलझते हुए देखे गए तो उन्हें छठी का दूध भी याद दिला दिया और आखिरकार उनके तेवर यानी कि मेवाड़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के तेवर बाद में नरम पड़े। ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर विजय स्तंभ से समृद्धेश्वर महादेव के मध्य एक विस्तृत खुला प्रांगण है जो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है। इसमें प्रवेश के लिए पूर्व तथा उत्तर में 2 द्वार बने हुए हैं जिन्हें महासती द्वार कहा जाता है। चित्तौड़ पर बहादुर शाह के आक्रमण के समय इसी स्थान पर हाड़ी रानी कर्मावती ने सम्मान एवं सतीत्व रक्षा हेतु 13,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था। यहाँ की गई खुदाई में राख की कई परतों का निकलना इस ऐतिहासिक एवं करुण बलिदान की पुष्टि करता है। और इसी जौहर स्थली पर रविवार को मेवाड़ विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थी शिक्षकों के साथ जूते चप्पल पहनकर आ गए, जबकि इसी स्थान पर दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले कई लोग पूजा करते हैं और नतमस्तक होते हैं, जहां की जौहर किया था। प्रतिवर्ष जौहर स्मृति संस्थान की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इसी स्थान पर उस दिन सवेरे यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है एवं जब कई विद्यार्थी यहाँ साउंड पर नाचते झूमते हुए एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी अमृत माली को देखे गए तो वह अपने अन्य साथियों के साथ यहाँ आ पहुँचा और सिखा दिया मेवाड़ विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को सबक, उस सबक को जो कि शिक्षकों को पहले ही ध्यान रखना चाहिए। एवं जब शिक्षक यहाँ मौजूद थे तो क्या उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि यह वह जौहर स्थान है जिसको सुनकर आज भी कई लोग रोमांचित हो उठते हैं एवं उस क्षण को याद करते हैं जबकि कई वीरांगनाओं ने किस स्थिति में जौहर किया हुआ था, यानी कि जलती चिता में कूद जाना अपने आप में एक ऐसा साहस होता जिसके बारे में आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इस पर अमृत ने यहाँ न केवल साउंड बंद करवा दिया बल्कि विद्यार्थियों को इस जौहर स्थली के बारे में भी जानकारी दी कि जिस स्थान को कई लोग पूछते हैं वहाँ पर इस तरह डांस का आयोजन किया जा रहा है और वह भी जूते चप्पल पहनकर। जब साउंड बंद करवा दिया तो मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी अपना उग्र रूप दिखाने लगे और माफी मांगने के स्थान पर वह पदाधिकारी से उलझते हुए देखे गए। बस फिर क्या था, याद आ गया
इस पदाधिकारी को भी वह वर्षों पुराना जौहर और वीरता की कई तरह की गाथाएं एवं उसने जब इन्हें छठी का याद दिलाने की कोशिश की तो आखिरकार मेवाड़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के तेवर नरम पड़े एवं उन्होंने भी मान लिया कि उनसे गलती हो गई और इस कारण यहाँ हड़बड़ाहट की स्थिति उत्पन्न हो गई। डांस करने की परमिशन है क्या आपके पास? डांस करने की परमिशन है क्या आपके पास? अरे ये क्या भैया डांस करने की जगह क्या? तो फिर क्या करे हो? जोर स्केल है यहाँ पे, शिक्षक हो गए, स्टूडेंट हो गए। ये जोर स्केल है, ये जोर स्केल है, ये जोर स्केल है। और क्या है यहाँ पे? तो मालूम है तो आप वसूल करने ला रहे हो यहाँ पे? बंद करो इसको, हटाओ इसको ऐसे, हटाओ। ओए आपको कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है तुम्हारे में। कॉमन सेंस है क्या नहीं है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का टी शर्ट पहन रखे हो तुम लोगों ने। जोर स्केल है भैया, जोर स्केल पे आवेदन कर सकते हो। अपने आप को एजुकेटेड बता रहे हो? एजुकेटेड हो क्या तुम लोग? अरे आप पता नहीं है कि जगह क्या मान मर्यादा है? मालूम है क्या मालूम है आपको यार सर? बिल्कुल एजुकेटेड लोग हो तुम। अपने पूरा तो अपने लोगों का तुम। चित्तौड़गढ़ स्थित गांधी चौक से सांवलिया जी तक के लिए प्रति वर्ष पद यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भाग लेते हैं। इसी तरह की पद यात्रा का आयोजन रविवार को किया गया एवं गांधी चौक से बड़ी संख्या में युवा सांवलिया जी की पद यात्रा के लिए रवाना हुए। खुशनुमा मौसम के बीच रविवार को चित्तौड़गढ़ के गांधी चौक से सांवलिया जी तक पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल थे, जिन्होंने दुपट्टा पहन रखा था और सांवलिया जी पहुंचने से पहले बीच बार में जगह जगह पद यात्रियों का फूलों की बारिश कर गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। यह सभी युवा सांवलिया सेठ की जय जयकार करते हुए चल रहे थे। गत कुछ वर्षों से प्रति वर्ष इन दिनों में इस तरह की पद यात्रा का आयोजन किया जाता है। अन्य कई स्थानों से भी इन दिनों कई पद यात्री पैदल चलते हुए सांवलिया जी पहुंच रहे हैं, जिसके कारण इन दिनों सांवलिया जी में बड़ी संख्या में ऐसे पद यात्रियों को देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई जिलों से बारिश की परवाह नहीं करते हुए कई ऐसे पद यात्री सांवलिया जी पहुंच रहे हैं, जहां की विभिन्न कार्यक्रम प्रतिदिन इन दिनों आयोजित किए जा रहे हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में इन दिनों खाद को लेकर एक बार फिर मारामारी की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके कारण काश्तकारों को लंबी कतार में खाद लेने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। काश्तकारों के अनुसार उन्हें खेतों में जितना खाद इस समय चाहिए उतना खाद भी नहीं मिल पा रहा है एवं खाद पर भी एक तरह से राशन की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, यानी कि जितना खाद चाहिए उसके मुकाबले 1 या 2 कट्टे ही दिए जा रहे हैं। काश्तकारों के अनुसार यह पर्याप्त नहीं है। चित्तौड़गढ़ की कबीर कॉलोनी एवं चित्रकूट कॉलोनी में वृंदावन के कथावाचक पंडित देवकी नंदन द्वारा आयोजित नानी बाई के मायरे की कथा का समापन हुआ। नानी बाई के मायरो कथा के अंतिम दिन कृष्ण भगवान की पूजा से इस कथा का शुभारंभ किया गया। व्यक्ति के बॉडी के नाजुक हिस्सों पे अटैक करने से नोट उसकी आंखें, गर्दन, चेस्ट, नाभि का निचला हिस्सा यहाँ पे अपन अगर अटैक करते हो धीरे से भी चले तो जोर से छोड़ सकते हैं इसको। इसलिए अपन कभी भी एक व्यक्ति को मारते हैं तो उसकी बॉडी के नाजुक हिस्सों पे ही मारते हैं। अगर आप यहाँ मारे तो उसको गलत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने बॉडी के नाजुक पेट, चेस्ट, नाभि का निचला हिस्सा यहीं का आपको अटैक करना है।
अटैक मतलब 5 रुपए के हाथों लेने को आप देख लो, देखो ऐसे देखो, आप समझो जैसे कि आपको अटैक कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्लड फाउंडेशन एवं बेरवा विकास समिति द्वारा जन जन के आराध्य बाबा रामदेव की भादवी बीज पर रविवार को रक्तदान शिविर, प्रतिभा सम्मान समारोह एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष मनोज कुमार बेरवा के अनुसार जयंती के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान के पश्चात समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें समाज के बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुति दी। मराठी, पंजाबी, कथक, आदिवासी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों ने विभिन्न आकर्षक रूप धारण किए। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर BL बेरवा एवं निर्मल देसाई ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए समाज जनों को बाबा साहब के आदर्शों का पालन करने की बात कही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। समारोह में राजस्थान पुलिस की कालिका यूनिट की दुर्गा रेगर बीना शर्मा ने बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए। बाबा रामदेव की जयंती के अवसर पर सोमवार को सालवी समाज की ओर से चित्तौड़गढ़ में प्रातः 9 बजे सुभाष चौक से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम पहुंचकर प्रतिभा सम्मान समारोह में परिवर्तित हो जाएगी। इसी तरह प्रताप नगर में भी शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा एवं जिले भर में रामदेव की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। महर्षि दधीची सेवा संस्थान की ओर से 8 दिवसीय महर्षि दधीची जयंती महोत्सव के तहत रविवार को पौधारोपण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया और न केवल पौधारोपण किया बल्कि इसके रख रखाव का भी संकल्प लिया गया। चित्तौड़गढ़ नगर के अम्बेश्वर मंदिर अम्बे नगर में चल रहे संगीतमय श्री शिव महापुराण की कथा के दौरान रविवार को श्री धाम वृंदावन के कथावाचक आचार्य राममूर्ति तिवारी ने कथा के दौरान विभिन्न प्रसंग का उल्लेख किया। इस दौरान कई भक्तजन मौजूद थे, जिनमें कई महिलाएं भी इस कथा को सुनने के लिए उपस्थित थी। युवा क्षत्रिय लोधा समाज विकास समिति की ओर से महारानी अवंती बाई की 194वीं जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा की समाप्ति पर प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज की 35 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। तो ये थे आज के समाचार। मुझे आगे दें। नमस्कार।